जय श्री कृष्णा। आज चैत्र मास की अमावस्या की तिथि है और आज के दिन अमावस्या का व्रत रखा जाता है और साथ ही साथ अमावस्या की कथा भी पढ़ी या सुनी जाती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे चैत्र मास की अमावस्या की कथा। एक समय की बात है, कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र थे और एक पुत्री भी थी। पुत्री का नाम गुणवती था। वो बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। ब्राह्मण ने अपने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया था। उसके बाद बेटी के विवाह के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। वर मिलने के बाद वे दोनों कुंडली लेकर पंडित के पास पहुंचे। तब पंडित जी ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि तुम्हारी पुत्री की कुंडली में वैधव्य दोष है। अतः सप्तपदी यानी 7वां फेरा होते ही ये कन्या विधवा हो जाएगी। ये सुनकर उस कन्या के माता पिता चिंतित हो गए। तब उसके पिता ने पंडित जी से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा। तब पंडित जी ने कहा कि सिंघल द्वीप में सोमा नाम की एक धोबिन रहती है। सोमा धोबिन एक पतिव्रता स्त्री है। वह भगवान विष्णु की परम भक्त है और हर अमावस्या को व्रत रखती है। यदि तुम्हारी कन्या उसकी सेवा करे और उसको प्रसन्न करे और वो अपना संचित फल इस कन्या को दे दे, उसके संचित पुण्यों के फल से इसका वैधव्य दोष दूर हो सकता है। जैसे तैसे उस स्त्री को प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब उसका सबसे छोटा लड़का बहन गुणवती को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए निकला और सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे उन दोनों भाई बहन को देख रहे थे। शाम के समय उन गिद्ध के बच्चों की माँ आई और उसने बच्चों से भोजन करने के लिए कहा, तो बच्चों ने भोजन नहीं किया और कहने लगे कि नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक कि वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत होकर गिद्ध माता उनके पास गई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। मैं इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने उसी के घर के पास एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर सोमा के घर की साफ सफाई आदि सारे कार्य कर आते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर का सारा काम इतनी जल्दी कौन कर देता है। तब बहुओं ने कहा कि हमारे सिवाय बाहर कौन काम करने आएगा। किंतु सोमा को इनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा और वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर वो जान गई। तब सोमा ने उन भाई बहन से बात की और पूछा कि तुम हमारे घर की साफ सफाई और सारे काम क्यों कर रहे हो, इसका क्या कारण है। तब उसके भाई ने अपनी बहन गुणवती की सारी बात सोमा को बताई। सोमा ने गुणवती की सेवा भाव से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष दूर करने का निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हुआ। 7वां फेरा होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को अपना पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जमाता तथा उसका पति मर गया। वह अमावस्या का दिन था। सोमा ने पुण्य फल को पुनः संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने पर उसका पुण्य फल उसको वापस मिल गया और उसके निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों का फल और व्रत के प्रभाव से उसका पूरा परिवार फिर से जीवित हो उठा। कथा समाप्त।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सुंदर कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।